हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आप देख सकते हैं मैंने BTC को ओपन कर रखा है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, और ये मंथली कैंडल का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से BTC कंटिन्यूअस फॉल कर रहा है। ये आप देख सकते हैं 1,26,000 से कंटिन्यूअस फॉल करके अभी 94,000 आ चुका है। और अभी भी मार्केट को या फिर बहुत किसी को समझ में नहीं आ रहा है मार्केट कहाँ तक जा सकता है। सो जैसे हमारा थंबनेल देख के आप समझ पाए होंगे कि जो 85,000 तक का मेरा प्रेडिक्शन है, सो वो कैसे मैं आपको एनालिसिस करके यहाँ बता रहा हूँ। अगर आप देखोगे ना, सो ये जो अप्रैल की कैंडल है, अप्रैल की कैंडल के बाद जो मई की कैंडल बनी है, और जो जून जुलाई अगस्त सितंबर की जो कैंडल बनी है, वो कंटिन्यूस हायर हाई बनाते जा रहा है। ठीक है, उसने जो अप्रैल के बाद जो मई की कैंडल बनी है ना, वो अप्रैल वाले कैंडल का 50% रिट्रेस करके नहीं गया। और जब भी ऐसा बन के जाता है, सो एक एरिया छूट के जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। सो इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिट्रेस करके जब भी मूव करता है तो उसको कहते हैं हेल्दी रिट्रेसमेंट। इसीलिए मुझे क्या लगता है कि इस कैंडल का जो अप्रैल का 50% एरिया जो आ रहा है ना, 85,000 86,000 के आसपास आ रहा है। इसीलिए मेरा प्रिडिक्शन क्या रह रहा है कि मार्केट आराम से इस एरिया के बीच में आ सकता है, 85 से लेके 86,000। और ये जो BG का जो रेंज है ना, वो 82,000 से लेके 87,000 के बीच में है। सो एज ऑफ नाउ मेरा प्रिडिक्शन बस इतना रहेगा कि इस बीच में मार्केट आ सकता है, और यहाँ आने के बाद डिसाइड होगा कि मार्केट लॉन्ग में जाएगा कि और नीचे जाएगा। ये मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। सो अगर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँ, सो यहाँ आप देखना, एक ट्रेंड लाइन पकड़ के कंटिन्यूअस बाइंग हो रही है। सो अगर आप इस ट्रेंड लाइन को भी देखोगे ना, तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी करीब करीब हमारा, ये ट्रेंड लाइन को जब टच करेगा तभी शायद बाइंग हो सकती है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखो, ये अक्टूबर की कैंडल है, ये नवंबर की कैंडल है। सो जब भी अक्टूबर की कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है, करेंट कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है ना, वो 50% जो प्रीवियस कैंडल थी उसको रिट्रेस करके जाना पक्का होता है। यहाँ देखो, ये बन के गई है, इसीलिए फिर यहाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 74 तो नहीं जाएगा। अब इसी आसपास में ये घूम के फिर ये ऊपर चले जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ देखो, एटलीस्ट यहाँ तक तो आना इसका बनता है। सो यहाँ एक अभी छूट के गया है। ये मेरा प्रेडिक्शन है, देखिए मार्केट कैसा बिहेव करता है और क्या हो सकता है इन द फ्यूचर। सो अगर आपको भी ऐसे ऐसे प्रेडिक्शंस, ऐसे ऐसे लेवल्स निकालने हैं, सो हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए। और जब भी BTC को या फिर कोई भी क्रिप्टो को या फिर इंडियन मार्केट को या फिर फॉरेक्स मार्केट को अगर अच्छे से एनालिसिस करना है कि वो किधर मूव कर सकता है, उसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए। जैसे मैंने अब BTC को एक मंथ के चार्ट पर ओपन कर रखा है, वैसे ही। सो चलिए बने रहिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू।